नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रीत काल के कुछ बचे हुए प्रश्न उत्तर जो हैं वो आज मैं करवाऊंगी। ये रहा मेरा प्रश्न उत्तर। यमक सतसई किसकी रचना है? यमक सतसई किसकी रचना है? तो यमक सतसई जो है वो मतिराम की नहीं है, पद्माकर की भी नहीं है, राम सहाय की भी नहीं है, ये है बृंद की। यमक सतसई बृंद की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, घनानंद की भाषा की विशेषता है। कि घनानंद की भाषा की विशेषता क्या है? चमत्कार नहीं, व्यंग्यात्मकता नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो घनानंद की भाषा की विशेषता जो है वो है लाक्षणिकता। क्या है? लाक्षणिकता। अगला प्रश्न, बोधा के आश्रयदाता कौन थे? बोधा के आश्रयदाता कौन थे? बोधा के आश्रयदाता पन्ना नरेश थे। काशी नरेश नहीं थे, जयपुर नरेश भी नहीं, चित्रकूट नरेश भी नहीं। ठीक है, पन्ना नरेश थे। अगला प्रश्न है, घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? तो वो जो है चौपाई में किया है? नहीं। रोला में किया है? नहीं। सोरठा में किया है? नहीं। ये कवित्त सवैया में किए हैं। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में कवित्त सवैया छंद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, इस कथन के प्रयोक्ता हैं। अब वो प्रयोक्ता कौन से हैं? गारसादा तासी नहीं, डॉक्टर नगेंद्र नहीं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं। ये प्रयोक्ता है ग्रियर्सन जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीत मुक्त कवियों में किस कवि की प्रेयसी का नाम मिलता है? रीत मुक्त कवियों में किस कवि की प्रेयसी का नाम मिलता है? ये जो नाम मिलता है ठाकुर का मिलता है। ठीक है, ठाकुर की प्रेयसी का नाम मिलता है। बोधा और घनानंद आलम नहीं मिलता। ठीक। किस कवि की प्रेयसी का नाम सुभान है? क्या नाम है? सुभान। अब जो है ये बोधा कवि की प्रेयसी का नाम था। ठीक है, ये ठाकुर नहीं, घनानंद नहीं, आलम नहीं। अगला प्रश्न है, बोधा का पूरा नाम क्या था? अब यहाँ बोधा का पूरा नाम क्या था? तो बुद्धिसेन था। ठीक है, रायसेन, कृष्णसेन, बुद्धि प्रताप नहीं थे। अगला प्रश्न है, रीत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो लेकिन उनकी निजी प्रवृत्ति है। अब उनकी निजी प्रवृत्ति क्या है? परकीय प्रेम की, कि गार्हस्थ्यिक प्रेम की, कि काल्पनिक प्रेम की? तो इसमें जो है ये तीनों नहीं है। सूक्ष्म अशरीरी ये सही है। अगला प्रश्न है, केशव ने कविप्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? रमा, कि शारदा एवं शिवा? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये राय प्रवीण शिक्षा देने के लिए राय प्रवीण। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं। ये कौन से माने जाते हैं? सेनापति माने जाते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? ये भूषण जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, मतिराम घनानंद चिंतामणि नहीं है। अगला प्रश्न है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त किसकी पंक्ति है? पता होगा आप सभी को, ये नहीं पता है तो जान लीजिए केशवदास जी की है। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, काली कूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती री किसकी काव्य पंक्ति है? ये घनानंद की है, कि बोधा की है, कि ठाकुर की है, कि सेनापति की है?
तो ये जो है काली कूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती रे, ये घनानंद जी की है। ठीक है, बोधा सेनापति ठाकुर की नहीं है। अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था? अब यहाँ उनकी प्रेयसी का नाम क्या था ये बताना है। तो सुभान नहीं था, शेख भी नहीं था, रजिया भी नहीं था, सुजान नाम था घनानंद के प्रेयसी का। अगला प्रश्न है, किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था? तो ये ठाकुर में निकाला था। ठीक है, घनानंद द्विजदेव आलम नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कनक छरी सी कामनी काहे को कटछीन पंक्ति किस कवि की है? ये जो है शेख रंगरेजनी नहीं है, बोधा भी नहीं है, ये ठाकुर भी नहीं है। कनक छरी सी कामनी काहे को कटछीन पंक्ति ये आलम की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? ये कौन से कवि थे जो ब्राह्मण से मुसलमान बन गए थे? तो ये थे आलम, ये आलम कवि थे जो ब्राह्मण से मुसलमान बन गए थे। बोधा, रसखान, ठाकुर नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दीन। कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दीन पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है रंगरेजिन की है। ठीक है, आलम, सुबान और सुजान नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंक्ति किस कवि की है? ये जो है बोधा की है नहीं, घनानंद की है नहीं, बिहारी की है नहीं। हम कविराज है पै चाकर चतुर के पंक्ति जो है ये ठाकुर की है। ठीक है, ठाकुर कवि की है। अगला प्रश्न है, लोगन कबित कीन्हो खेल कर जान्यो है पंक्ति किस कवि ने लिखी है? ये पंक्ति जो लिखी है ये ठाकुर जी ने लिखी है। ठीक है, घनानंद और सेनापति आलम ने नहीं लिखा है। लोगन कबित कीन्हो खेल कर जान्यो है ये ठाकुर जी का है। अगला प्रश्न है, लोग है लाग कवित्त बनावत मोहितो मेरो कवित्त बनावत किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो है बिहारी की है नहीं, देव की है नहीं, कोई नहीं, ये भी गलत है। ये है लोग है लाग कवित्त बनावत मोहितो मेरो कवित्त बनावत, ये है घनानंद की। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीर तकी कथन घनानंद पर किसका है? तो ये जो है समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीर तकी कथन घनानंद पर किसका है? ये है ब्रजनाथ जी का। ठीक है, ब्रजेश्वर नाथ नहीं, रत्नाकर नहीं, कृष्ण कवि भी नहीं, ये ब्रजनाथ जी का है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि घनानंद जी को कहा जाता है। ठीक है, आलम, बिहारी, सेनापति नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? अब इसमें ये बताना है कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। तो वियोग बेली है, सुजान सागर भी है और इश्क लता भी है। ये विरह वारिस ये घनानंद की नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन धुपाटी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छटाक नहीं, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ये घनानंद जी से है। ये पंक्ति जो है ये घनानंद जी से संबंधित है। ठीक है, रंगरेजिन, सूरदास, बिहारी से नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन है? यहाँ अंतिम आचार्य कवि पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अंतिम भिखारी दास जी हैं। ठीक है, चिंतामणि और भूषण पद्माकर नहीं है अंतिम। ठीक है, अगला प्रश्न है,
रीतकालीन कौन सा कवि कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है? अब रीतकालीन कुंडलिया के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये बृंद नहीं है, सेनापति भी नहीं है, घनानंद भी नहीं है, ये है गिरधर कविराय, कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि का भाई कौन नहीं है? ये चिंतामणि का जो भाई है कौन नहीं है? तो ये रत्नाकर नहीं है, ठीक है, और भूषण, मतिराम, जटाशंकर ये हैं, ठीक है। कौन सा आचार्य रसवादी है? अब इसमें वामन नहीं, केशवदास नहीं है और भूप सिंह नहीं है, तो कौन सा आचार्य रसवादी नहीं है? वो चिंतामणि जी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य दरबारी काव्य कहलाता है? संत काव्य, कृष्ण काव्य नहीं, राम काव्य नहीं, ये रीत काव्य दरबारी कवि कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रताप शाही की रचना कौन? प्रताप शाही की रचना नहीं है। अब यहाँ बताना है, व्यंग्यार्थ कौमुदी नहीं है, जय सिंह प्रकाश रस चंद्रिका रस विलास, तो व्यंग्यार्थ कौमुदी नहीं है, रस चंद्रिका भी नहीं है, रस विलास भी नहीं है, प्रताप शाही की रचना नहीं है, तो इसमें जो है जय सिंह प्रकाश नहीं है। और ये जो है जिस पे टिक की हूँ मैं, गोला बनाई हूँ, तो ये आंसर के हिसाब से गलत है। वैसे प्रताप शाही की रचना जो है ये है, व्यंग्यार्थ कौमुदी भी है, रस चंद्रिका भी है, रस विलास है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ जय सिंह प्रकाश होगा, ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? तो रसलीन का वास्तविक नाम बताना है यहाँ, सैयद गुलाम नबी, सैयद इब्राहिम, पृथ्वी सिंह, कालिदास। वैसे सैयद इब्राहिम नहीं है, कालिदास भी नहीं है, पृथ्वी सिंह भी नहीं है, ये है सैयद गुलाम नबी, ठीक है। ये रसलीन का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीय हलाहल रस भरे श्याम सेत रत्नार पंक्ति किसकी है? ये जो है बिहारी की नहीं, पृथ्वी सिंह की नहीं, रसनिधि की नहीं, ये रसलीन की है, ठीक है। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि है, ये जो है कौन है? पद्माकर है। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा का अंतिम प्रसिद्ध कवि जो है वो पद्माकर है, ठीक है। चिंतामणि नहीं है, देव भी नहीं, भूषण भी नहीं। अगला प्रश्न है, ललित ललाम की रचना मतिराम ने किसके आश्रय में की है? तो जगत सिंह में नहीं की है, अनूप गिरी में भी नहीं की है, प्रताप सिंह में भी नहीं की है। ये जो है ललित ललाम की रचना मतिराम ने भाव सिंह के आश्रय में की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है? ये जो है यूपी पीएससी में अभी आया है और जीआईसी पीजीटी 2009 में भी आया है, ठीक है। अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है। अब उस पुस्तक का नाम क्या है ये बताना है। तो उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला, ठीक है। ये तीनों नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतबद्ध कवि कौन नहीं है? अब रीतबद्ध कवि कौन नहीं है इसमें बताना है। तो सेनापति है, देव भी है, चिंतामणि भी है, ये बोधा नहीं है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और ये भी आया है नेट में, ये भी आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किसकी कृति है?
विज्ञान गीता चिंतामणि की है नहीं, तुलसीदास की है नहीं, कृष्णदास की है नहीं, ये केशवदास जी की है। ठीक है। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता हैं जसवंत सिंह। भूषण केशवदास पद्माकर नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बिहारी, सेनापति, चिंतामणि की केशवदास? किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसमें जो है आंसर सही है बिहारी लाल जी ने। ठीक है। ये सेनापति केशवदास हट जाएंगे। अगला प्रश्न है चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब चिंतामणि का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है कवि कुल कल्पतरु। ये रस विलास और काव्य विवेक छंद विचार नहीं है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही शो विधियो आगे कौन हवाल। इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई है? अब इस दोहे की रचना किस उद्देश्य से की गई है ये बताना है। पहला है राजा जय सिंह को रानी के प्रति प्रेम याद दिलाने के लिए, कि युद्धोत्साहवर्धन के लिए, कि राज्य कार्य में पुनः संलग्न करने के लिए, कि राजा को खुश करने के लिए। तो ये चारों में आप समझ लीजिए ये तीसरा सही होगा, राज कार्य में पुनः संलग्न करने के लिए। ये आंसर सही है। ठीक है। ये तीनों नहीं होंगे। ठीक। अगला प्रश्न है सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह प्रशंसात्मक उक्ति किस कवि की ओर संकेत करती है? वैसे पता होगा आप सबको, ये बहुत विख्यात है, लोग बोलते भी हैं। तो ये जो सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये बिहारी लाल जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नहीं है, पदम सिंह शर्मा का भी नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र का भी नहीं है। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। अगला प्रश्न है रीतकाल के किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? तो ये लगाए थे भूषण। रीतकाल के किस कवि की पालकी यात्रा में, किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? तो वो भूषण थे। ठीक है। कवि का नाम भूषण था। ये केशवदास नहीं, पद्माकर भी नहीं, बिहारी भी नहीं। वैसे मुझे विश्वास है आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे जिसमें हिंदी आएगा या हिंदी का पेपर जो रहेगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं बहुत कई किताब देखने के बाद, बहुत मैटर इकट्ठा करने के बाद तब जा कर के मैं इस पेपर को ले कर के बैठी हूँ। ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और याद भी करिएगा। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? अब ये बताना है कबीर को नहीं, मैथिली शरण गुप्त को नहीं, तुलसीदास को नहीं, ये भूषण है। ठीक है। अगला प्रश्न है रीतकाल के किस कवि ने भक्त श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा? रीतकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा? तो ये जो लिखे हैं वो पद्माकर जी हैं। ठीक है। पद्माकर जी हैं, ये तीनों नहीं हैं। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं। तो कौन है ये? नगेंद्र जी नहीं, डॉक्टर महेंद्र जी नहीं, लाला भगवान दीन नहीं, ये हैं पदम सिंह शर्मा भूमिका के रचनाकार हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न है, केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो एक ग्रंथ है जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी। केशव ने रामचंद्रिका ग्रंथ की रचना एक रात में की थी, ठीक है। ये रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं है, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, तो ये रसिक प्रिया माना जाता है कि नैषध चरित माना जाता है कि चिंतामणि कि कवि प्रिया? तो इसमें जो है कवि प्रिया माना जाता है, चिंतामणि और जो है रसिक प्रिया नहीं है, नैषध चरित भी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंडी चरित्र के लेखक हैं, चंडी चरित्र के लेखक हैं, अब ये कौन है? गुरु गोविंद सिंह, आलम, कालिदास त्रिवेदी कि जयदेव? तो आलम नहीं है, कालिदास त्रिवेदी भी नहीं है, जयदेव भी नहीं है, ठीक है। तो चंडी चरित्र के जो लेखक हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, उल्टी कहत नवीन, पंक्ति किस आचार्य कवि की है? तो ये जो है देव की है, ठीक है, केशवदास की नहीं है, चिंतामणि की भी नहीं, भिखारी दास की भी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सूरत मिश्र की नहीं है? इसमें नहीं है, नहीं को ध्यान देना है। अलंकार माला नहीं, कौन सी रचना सूरती मिश्र की नहीं है? तो अलंकार माला है, रस रत्नाकर भी है और इसमें नक्सिक भी है इनकी, कवि प्रिया नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना सूरती मिश्र की नहीं है? तो इसमें कवि प्रिया नहीं है और तीनों है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में खटमल 22 हास्य ग्रंथ की रचना की। खटमल मतलब पता होगा, गांव में बहुत खटमल मिलते हैं चारपाइयों में, ठीक है, वहाँ आवाज़ बहुत सुनने को भी मिलता है कि बहुत खटमल पड़ गया है, बहुत काटता है, पूरी रात काटता है, ठीक है। तो वो शब्द यहाँ भी पढ़ने को मिल रहा है, वहाँ तो खटमल हम उसके जो है कि कीटाणु से, जीवाणु से बात कर रहे हैं, कीड़ा होता है एक खटमल एक प्रकार का, ठीक है। रीतकाल में खटमल 22 हास्य ग्रंथ की रचना की, तो इसमें कौन सी रचना है? रसिक सुमित नहीं, उदयनाथ नहीं, तो इसमें कृष्ण कवि नहीं, अली मुहिब खां है, हास्य ग्रंथ की जो रचना की है अली मुहिब खान की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भिखारी दास द्वारा विरचित कृति कौन नहीं है? तो ये सुधा निधि नहीं है, ठीक है, और है ये तीनों, शतरंज शतका, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा भरण ग्रंथ के लेखक हैं, तो ये कौन है? बैरीशाल हैं कि रतन कवि की प्रवीण की बेनी? भाषा भरण ग्रंथ के लेखक जो हैं वो बैरीशाल जी हैं, ठीक है, बैरीशाल। अगला प्रश्न है, रसरंग की रचना किसने की? ये रसरंग की रचना चिंतामणि ने नहीं की है, गोप ने भी नहीं किया, रसिक सुमित ने भी नहीं किया है, रसरंग की रचना की है ग्वाल ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, नित नीर भरी गगरी ढरकावे, पंक्ति के रचनाकार हैं। अब ये कौन है? ये घनानंद नहीं है, बिहारी भी नहीं है, पद्माकर भी नहीं है, ये हैं प्रताप शाही। नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंक्ति के रचनाकार हैं प्रताप शाही, ठीक है। अगला प्रश्न है, आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? ये बताना है, औरंगजेब के नहीं, प्रताप सिंह के नहीं, मुअज्जम बहादुर शाह के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? आलम किस राजा के दरबार में रहते थे? मुअज्जम बहादुर शाह के दरबार में रहते थे, ठीक है, भाव सिंह भी नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधी पुकार कहा है? तो ये जो है आलम
मौन मधी पुकार कहा है? आचार्य शुक्ल ने किसके प्रेम को मौन मधी पुकार कहा है? तो ये घनानंद को कहा है। ठीक है, आलम नहीं है, मतिराम भी नहीं है, सेनापति भी नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, सुजान चरित प्रबंध काव्य के लेखक हैं? अब ये जो है घनानंद नहीं है, देव भी नहीं है, बोधा भी नहीं है। सुजान चरित प्रबंध काव्य के जो लेखक हैं वो सूदन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द्विजदेव मान सिंह की रचना कौन सी है? द्विजदेव मान सिंह की रचना कौन सी है? तो श्रृंगार लतिका नहीं है। ठीक है, श्रृंगार बत्तीसी ये है, सॉरी, द्विजदेव मान सिंह की रचना कौन सी है? तो ये दोनों है कि कोई नहीं? तो कोई नहीं, तो ये गलत माना जाएगा। ये जो है दोनों है, श्रृंगार लतिका भी है और श्रृंगार बत्तीसी भी है, मतलब दोनों है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है? ये श्रृंगारिकता है कि युद्धों का वर्णन है कि प्रकृति चित्रण की विलासिता का अभाव? तो ये तीनों नहीं है, युद्धों का वर्णन, प्रकृति चित्रण, विलासिता का अभाव। रीतकाल की सर्वाधिक प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। क्या है? श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न है, विवेचन की दृष्टि से 9 रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है। अब एक किसका नाम लिया जा सकता है? ये जो है भूषण का तो नहीं लिया जा सकता, चिंतामणि का भी नहीं, कुलपति मिश्र का भी नहीं, ये पद्माकर का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगे के कवि रीझ ही हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है के रचनाकार हैं? कौन है? अब इसमें ये बताना है कौन है। तो आगे के कवि रीझ ही हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये भिखारी दास के रचनाकार हैं। ठीक है, ये तुलसीदास और देव केशवदास नहीं है। अगला प्रश्न है, रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी? रीत कवियों की सौंदर्य भावना थी तो कैसी थी? विषयगत थी। ठीक है, विषयीगत नहीं, आत्मरति नहीं, सूक्ष्म शरीरी नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहारी बड़े की देव इस विवाद को जन्म दिया था? अब कौन जन्म दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था। ठीक है, पदम सिंह शर्मा नहीं, लाला भगवान दीन नहीं, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देव का पूरा नाम है? देव का पूरा नाम क्या है? देव का पूरा नाम है देवदत्त। ठीक, देवसेन नहीं, देवराज नहीं, देवदास नहीं। अगला प्रश्न है, देव किस वर्ग के कवि हैं? देव रीत सिद्ध के तो नहीं थे, रीत मुक्त के भी नहीं है, वीर कवि भी नहीं है, ये रीतबद्ध के हैं। देव किस वर्ग के कवि थे? तो रीतबद्ध वर्ग के कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीत काल को किस विषय का स्वर्णयुग कहा जाता है? रीत काल को किस विषय का स्वर्णयुग कहा जाता है? ब्रजभाषा विकास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा विकास को स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगारिकता को नहीं, लक्षण ग्रंथ का भी नहीं, अलंकार प्रेता का भी नहीं। अगला प्रश्न है, रीतकाल के पतन का क्या कारण था? रीतकाल के पतन का कारण क्या था? तो जीवन निरपेक्षता भी था, चमत्कार प्रेता भी था, रसिक दरबारी जीवन भी था। मतलब इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, मतलब तीनों हैं। अगला प्रश्न है, कवियों का सही विकास क्रम बताइए। कवियों का सही विकास क्रम बताइए। केशव, बिहारी, देव, पद्माकर कि केशव, देव, बिहारी, पद्माकर कि केशव, बिहारी, पद्माकर, देव कि बिहारी, केशव, देव, पद्माकर। ये जो है तीनों तो नहीं है सही क्रम। ये सही क्रम है केशव, बिहारी, देव, पद्माकर। ठीक है, केशव, बिहारी, देव, पद्माकर, ये सही है। अगला प्रश्न है, रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। तो रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए।
ये सही क्रम है रस तरंगड़ी, रसिक प्रिया, कवित रत्नाकर, कवि निर्णय। कि रस तरंगड़ी, कवित्त रत्नाकर, काव्य निर्णय, रसिक प्रिया कि रसिक प्रिया, रस तरंगड़ी, काव्य निर्णय, कवित्त रत्नाकर। कि रस तरंगड़ी, काव्य निर्णय, रसिक प्रिया, कवित्त रत्नाकर। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये है रचनाओं का कालक्रमानुसार सही क्रम जो बताना है, वो सही क्रम है पहला, रस तरंगड़ी, रसिक प्रिया, कवित्त रत्नाकर, काव्य निर्णय, ये सही क्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने केसों के परवर्ती कवियों को माना है। तो आचार्य शुक्ल ने केसों के परिवर्ती कवियों को माना है, तो कौन है? ये रसवादी परिवर्ती कवियों को माना है। ठीक है, अलंकारवादी, सौंदर्यवादी, चमत्कारवादी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने केसों को किस काल के अंतर्गत रखा है? तो रीत काल के अंतर्गत नहीं रखा है, आदिकाल के भी नहीं, अलंकार काल के भी नहीं। आचार्य शुक्ल ने केसों को भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं। शकुंतला नाटक के रचनाकार हृदय राम नहीं है, ग्वाल भी नहीं है, पद्माकर भी नहीं है, ये हैं नेवाज। शकुंतला नाटक के रचनाकार हैं नेवाज। ठीक है, अगला प्रश्न है जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक है, तो ये कौन सा नाटक है? हनुमान नाटक नहीं, भाषा भरण नहीं, प्रबोध चंद्रोदय नाटक और भाषा भूषण, ये दो बचे हैं। तो जिसमें भाषा भूषण भी नहीं है, इसमें प्रबोध चंद्रोदय नाटक है। जसवंत सिंह द्वारा रचित नाटक जो है वो प्रबोध चंद्रोदय नाटक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना गोप की नहीं है? यहाँ नहीं शब्द है, ध्यान से देखना है। रामालंकार है, रामचंद्र भूषण है, रामचंद्राभरण है। ठीक है, यहाँ कवि कुल कल्पद्रुम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहारी का जन्म हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। तो जो बिहारी का जन्म हुआ था वो 1595 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये तीनों गलत है। अगला प्रश्न है को कितिक उपाय करो कहु होते हैं आपुने पीयू पराये के रचनाकार हैं। अब कौन है इसके रचनाकार? तो इसके रचनाकार है मतिराम जी। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है केशवदास का जन्म कब हुआ? यह इधर बिहारी का जन्म पूछा गया, इधर केशवदास का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो केशवदास का जो जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है देव का प्रथम ग्रंथ है, पहला ग्रंथ पूछा जा रहा है। तो पहला ग्रंथ जो इनका है भाव विलास है, रस विलास, देव माया प्रपंच, जाति विलास ये नहीं है। ठीक है, देव का प्रथम ग्रंथ है भाव विलास। अगला प्रश्न है रीत काल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे है? तो ये जो श्रेय है भूषण जी को है। ठीक है, पद्माकर चिंतामणि देव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं मतिराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है। अब ये कौन सा ग्रंथ है ये बताना है। ठीक है, छंदसार है कि रसराज है कि सतसई है? नहीं, ये नहीं है। मतिराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है अलंकार पंचासिका। ठीक है, अगला प्रश्न है तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये बताना है। तो ये रचनाकार जो है तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग पंक्ति के रचनाकार हैं बिहारी लाल जी। ठीक है, एक केशव गोरखनाथ मतिराम नहीं है। अगला प्रश्न है कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चारु गुराई पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति मतिराम जी की है, ये घनानंद बोधा बिहारी जी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है
श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो परशुराम जी ने नहीं किया है, कपिल देव ने भी नहीं किया है, हरदत्त शर्मा ने भी नहीं किया है। ये किया है पंडित परमानंद जी ने। ठीक है, श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद पंडित परमानंद जी ने किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन किसका है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। ठीक है, ग्रियर्सन, विश्वनाथ और पदम सिंह शर्मा के नहीं है। अगला प्रश्न है, बेनी नाम के रीत काल में कितने कवि हुए? बेनी नाम के रीत काल में कितने कवि हुए? तो ये दूसरा नहीं, 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ये हैं 3 कवि हुए बेनी नाम के। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो ये दीक्षित किस संप्रदाय में हुए हैं? निम्बकार संप्रदाय में हुए हैं। ठीक है, ये वल्लभ और राधा वल्लभ श्री संप्रदाय में नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? तो ये जो है आचार्य नगेंद्र नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, कृष्ण शंकर शुक्ल भी नहीं है, ये हैं आचार्य शुक्ल। हृदयहीन कवि घोषित किया वो आचार्य। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? तो आचार्य शुक्ल ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? तो विरह लीला वियोग वेली, ये फारसी छंद में है। ठीक, ये पदावली, इश्कनामा, सुजान सागर, ये नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? ये प्रसिद्ध पंक्ति बताना है किस कवि की है। मतिराम की है कि केशवदास की? तो भारतेंदु। मतिराम नहीं है, केशवदास भी नहीं है, भारतेंदु भी नहीं है, ये घनानंद जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने कराया? सुंदरी तिलक नाम से किसने कराया, ये बताना है। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल ने तो नहीं कराया, रत्नाकर जी ने भी नहीं कराया है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी नहीं कराया है। तो ये बच्चे यहाँ कौन? भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने कराया है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस कवि को रीतबद्ध एवं रीत मुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये द्विजदेव को रखा जाता है। ठीक है, इन तीनों को नहीं रखा जाता। रीत काल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित है? इसमें प्रभावित है, ये बताना है। ठीक है, तो रीत सिद्ध नहीं है, रीतबद्ध रीत सिद्ध भी नहीं है। ठीक है, और रीतबद्ध भी नहीं है। ये रीत काल की कौन सी काव्य धारा फारसी साहित्य सूफी साहित्य से प्रभावित है? तो रीत मुक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीत काल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तो ये तुलसी साहिब को माना है। ठीक है, रामचरण चरणदास शिवदयाल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के प्रवर्तक हैं? यहाँ प्रवर्तक पूछा गया है, तो खालसा पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? तो रामचरण दास तो नहीं थे, निम्बकार भी नहीं थे, जीवाराम भी नहीं थे, ये थे वृंदावन देव थे। घनानंद के दीक्षा गुरु वृंदावन देव थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वे कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं, ये बताना है। ठीक है, रीतबद्ध कहलाते हैं कि रीत सिद्ध कि रीत मुक्त की कोई नहीं? तो रीत सिद्ध रीत मुक्त कोई नहीं है, तो फिर गलत ही है। ये कहलाते हैं रीतबद्ध। ठीक है, ये रीतिबद्ध कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है,
रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है तो किस में मिली है? संवाद योजना में मिली है। ये अंक विभाजन, रस योजना, अलंकार योजना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? तो ये लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। ठीक है, कर्णेश कृष्ण कवि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नहीं लिखी थी। बिहारी सतसई की टीका लिखी है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं। अब ये कौन से विद्वान हैं? ये कृष्ण बिहारी नहीं है, भारतेंदु भी नहीं है, रत्नाकर भी नहीं है, ये भगवान दीन है। श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान भगवान दीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने उक्त वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? अब किस कवि को कहा है ये बताना है। केशवदास को कहा है कि घनानंद को, चिंतामणि को, बिहारी को? तो ये घनानंद को नहीं कहा है, बिहारी भी नहीं, चिंतामणि भी नहीं। शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? तो केशवदास जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। ठीक है, ये तीनों ने नहीं कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है 9 है कि 7 है कि 8 है कि 10 है? तो ये 9 नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या 7 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना वर्ष क्या है? तो रामचंद्रिका की जो रचना वर्ष है वो 1610 नहीं है, 1605 ईस्वी भी नहीं है और 1595 ईस्वी भी नहीं है। ठीक है, 1601 ईस्वी है। रामचंद्रिका की रचना वर्ष 1601 ईस्वी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? तो ये रामचंद्रिका में है कि कवि प्रिया में कि रसिक प्रिया में, विज्ञान गीता में? विज्ञान गीता में तो नहीं है, कवि प्रिया में भी नहीं है, ये रसिक प्रिया में भी नहीं है, ये रामचंद्रिका में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतकालीन काव्य का प्रधान रस है? तो शांत रस तो नहीं है, वीर रस भी नहीं है और भक्ति रस भी नहीं है, ये श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्य धारा में हुआ है? ये बताना है। तो ये रीत मुक्त काव्य धारा में हुआ है। ठीक है, ये रीतबद्ध, रीत राम भक्ति, रीत सिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, केशव के रसिक प्रिया, कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका किसने ब्रजभाषा में लिखा? केशव के रसिक प्रिया, कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका किसने ब्रजभाषा में लिखा है? तो रसिक गोविंद ने तो नहीं लिखा है। ठीक है, नेवाज ने भी नहीं लिखा है, शूदन भी नहीं लिखा है, तो ये सुरती मिश्र ने लिखा है। ये सही आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सब। रीतिकाल में किसने जायसी के अखरावट के आधार पर ककहरा की रचना की है? तो दीनदयाल गिरी ने नहीं की है, गिरधर कविराय ने नहीं की है, जोधराज ने भी नहीं किया है। ये रीतिकाल में किसने जायसी के अखरावट आधार पर ककहरा की रचना की है? तो वो राम सहाय दास ने की है। ठीक है, रीतकाल के प्रश्न उत्तर हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों को लगेगा कि और चाहिए प्रश्न उत्तर रीतकाल के, तो मैं और कलेक्ट करूँगी और आपको बताऊँगी। और अपना जो कुछ आपको लग रहा हो इसमें अच्छाई या बुराई तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मैं पक्का बता रही हूँ, ये बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।